नमस्ते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लूसेंट जनरल नॉलेज की किताब कितनी ज़रूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। तो आज से हम इसी किताब के इकोनॉमिक्स वाले हिस्से को समझना शुरू कर रहे हैं। ये पहला भाग है और हमारा फोकस रहेगा उन सभी ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर जो सीधे सीधे एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इकोनॉमिक्स की नींव को एकदम पक्का करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन एग्जाम्स में अक्सर कंफ्यूज कर देता है। वो सवाल है कि भाई ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों की परिभाषा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि अर्थव्यवस्थाएं कितने तरह की होती हैं। इसके बाद हम अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स की बात करेंगे, फिर जानेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का अंतर, और हाँ, भारत की ग्लोबल रैंकिंग्स पर भी नजर डालेंगे। और सबसे आखिर में एक क्विक रिवीजन, ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, यानी मूल बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक रूल्स ऑफ द गेम वाली किताब मान लीजिए। ये एक एकेडमिक सब्जेक्ट है, मतलब ये थ्योरी है। ये हमें वो सिद्धांत और मॉडल सिखाता है कि इंसान अपने सीमित संसाधनों जैसे पैसा, जमीन, मेहनत, इन सब का इस्तेमाल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कैसे करता है। और अगर अर्थशास्त्र रूल्स ऑफ द गेम है, तो अर्थव्यवस्था वो असल में खेला जा रहा गेम है। मतलब ये थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये वो असल दुनिया का सिस्टम है जो किसी देश या क्षेत्र में काम करता है। तो जब हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, तो हम भारत में चल रहे प्रोडक्शन, कंजम्पशन और पैसे के लेन देन के पूरे सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि इकोनॉमी क्या है। अब अगला सवाल कि ये इकोनॉमीज ऑर्गेनाइज कैसे होती हैं, मतलब इनको चलाने के तरीके क्या हैं। चलिए देखते हैं कि दुनिया में मोटे तौर पर कितने तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। तो देखिए, एक तरफ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। यहाँ का सीधा सा फंडा है प्राइवेट ओनरशिप और फ्री मार्केट, मतलब ज्यादातर चीजें प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होती हैं और उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। और दूसरी तरफ है सोशलिस्ट इकोनॉमी या राज्य अर्थव्यवस्था। इसके पीछे कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। यहाँ सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है और लक्ष्य प्रॉफिट नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण होता है। तो ये जो फर्क है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि भारत ने कौन सा रास्ता चुना। इंडिया ने एक बीच का रास्ता अपनाया, एक मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का। यहाँ आपको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब प्राइवेट कंपनियां भी हैं और पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियां भी। मकसद ये था कि देश की तरक्की भी हो और लोगों का कल्याण भी सुनिश्चित हो। अच्छा, अब चाहे इकोनॉमी किसी भी तरह की हो, उसको चलाने के लिए एक इंजन चाहिए होता है ना? ये इंजन 3 मेन सेक्टर्स से मिलकर बनता है। चलिए अब इन तीनों सेक्टर्स को समझते हैं। तो ये 3 पिलर्स हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, इसका सीधा कनेक्शन प्रकृति से होता है, जैसे खेतीबाड़ी, माइनिंग, मछली पकड़ना, ये सब। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल को फिनिश्ड गुड्स में बदलता है, जैसे गेहूं से बिस्किट बनाना या लोहे से गाड़ियां बनाना। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, आईटी, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब। और जब हम भारत की बात करते हैं, तो इन तीनों सेक्टर्स की कहानी पिछले 70 सालों में पूरी तरह बदल गई है। मतलब एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जीडीपी में किस सेक्टर का कितना योगदान है, ये पूरी तरह से पलट गया है। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव हुआ कैसे। तो ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं। देखिए, 1950-51 में हमारी जीडीपी का 55% से ज्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर से आता था, और आज 2022-23 में 54% से ज्यादा हिस्सा सर्विसेज यानी टर्शरी सेक्टर से आ रहा है। मतलब भारत एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी से एक सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी बन चुका है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ओके, तो हमने इकोनॉमी के सेक्टर्स को समझ लिया, पर सवाल ये है कि हम ये कैसे मापें कि कोई इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं। और यहीं पर 2 बहुत ज़रूरी शब्द आते हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है मात्रा में बढ़ोतरी, ये क्वांटिटेटिव है।
मतलब देश की जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ये सब आंकड़ों का खेल है। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है गुणवत्ता में सुधार। ये क्वालिटेटिव है, मतलब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है, उन्हें अच्छी हेल्थ और एजुकेशन मिल रही है। सिंपल शब्दों में कहें तो ग्रोथ मतलब पैसा बढ़ना और डेवलपमेंट मतलब लोगों की जिंदगी बेहतर होना। और इसी डेवलपमेंट को मापने के लिए एक बहुत फेमस इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। इसे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने डेवलप किया था और ये सिर्फ 3 बेसिक चीजों पर फोकस करता है। पहला हेल्थ, जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मापते हैं। दूसरा एजुकेशन, जिसे स्कूलिंग के सालों से मापते हैं। और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसे पर कैपिटा इनकम से मापते हैं। तो चलिए अब स्कोर कार्ड पर एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि इन ग्लोबल पैरामीटर्स पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो ये रहा सबसे ज़रूरी डेटा पॉइंट। 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत का HDI स्कोर है 0.644। ये जो आंकड़ा है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस स्कोर के साथ भारत मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में आता है। अब अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 193 देशों में भारत की रैंक 134 है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है। जैसे चाइना 75 पर है, श्रीलंका 78 पर, बांग्लादेश 129 पर है और पाकिस्तान 164 पर। तो इससे हमें कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। HDI के अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट इंडिसेस हैं जिनकी रैंकिंग एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जिसमें भारत की रैंक 127 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 161 और ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126। इन पर भी एक नज़र रखना ज़रूरी है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे फटाफट एक क्विक रिवीजन राउंड में पक्का कर लेते हैं। देखते हैं कितना याद रहा। तो ये है आज के सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज जो बिल्कुल याद रखने हैं। पहला, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। दूसरा, इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरा, इंडिया की जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन सा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर। चौथा, HDI रिपोर्ट 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? 134। और पांचवा, इंडिया का HDI स्कोर कितना है? 0.644। ये 5 पॉइंट्स तो एकदम टिप्स पर होने चाहिए। तो आज हमने इकोनॉमिक्स की नींव को समझ लिया है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम और भी डीप डाइव करेंगे और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स जैसे GDP, GNP, NNP को समझेंगे। और जाने से पहले एक सवाल सबके लिए सोचने को। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी सर्विस ड्रिवन होती जा रही है, तो आने वाले कल की जॉब्स के लिए कौन सी एक पॉलिसी या स्किल सबसे ज्यादा जरूरी हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। अपनी तैयारी जोरों पर रखिए।